हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, दरअसल आज से ठीक कई दिन पहले बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे मुझे इंस्टाग्राम पे। कम से कम बहुत सारे मैसेजेस थे, और एक जो मैसेज था वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था कि भैया पटना में रहने खाने का खर्चा एक मंथ में कितना होता है। हमें कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ हमको बताइए। तो यार मैंने कई लोगों को बताया सेपरेटली कि इतना खर्चा पड़ता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक मंथ में रहने का, खाने का और रूम का जो किराया होता है वो कितना पड़ेगा, और आप जो है वो यहाँ कितने खर्चों में एक मंथ में रह सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पटना में जो है वो रेंट जो होता है वो लॉज के फैसिलिटीज़ के आधार पे मतलब निर्भर करता है कि आपके लॉज में किन किन चीज़ों का फैसिलिटीज़ दिया गया है। जैसे जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, इस लॉज में मैं सिंगल बेडरूम में रहता हूँ, तो यहाँ पे सिंगल बेड का जो रेंट है वो अभी 2500 कर दिया है। ठीक है, और इस लॉज में जनरेटर दिया गया है। जनरेटर इसलिए दिया गया है ताकि अगर कहीं लाइट कट होती है, ठीक है, तो आपको जनरेटर की मतलब जो है वो सेवाएं दी जाती है। वो जनरेटर चालू करेंगे, फिर आपकी जो लाइट है, पंखा है, वो सब चलने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट सिंगल बेडरूम का 2500 है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोगों का लॉज में अगर बिजली चली भी जाती है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लॉज में जनरेटर है। तो फिर 5 मिनट के अंदर ही जो है वो जनरेटर चालू कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारे लॉज में जो है वो नीचे लाइब्रेरी दिया गया है, जो कि लॉज में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। मतलब अगर आप 2500 देते हैं रूम का, तो आप जो है वो यहाँ पे रह करके आप फ्री में लाइब्रेरी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 2500 में। मतलब जो रूम का किराया है उसी पे। दोस्तों, यहाँ पे डबल बेड का अगर बात किया जाए तो डबल बेड का जो रेंट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सिंगल रूम के मामले में अगर बात किया जाए तो। सिंगल रूम का जो रेंट है वो 2500 है। डबल का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डबल 3500 है। अगर दो लड़का मिल के अगर रहेंगे तो आपको 1750 1750 करके रेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉज का बात कर रहे हैं। इस तरह के और भी कई सारे लॉज पटना में हैं जहाँ पे अगर आप रहना चाहेंगे तो उस लॉज के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रेंट लगेगा। ठीक है, जैसे आपके कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ बेड मिलेगा, ठीक है, ना पंखा दिया जाएगा और ना और कुछ। बस कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पे आपको जो है वो बिजली बिल भी पे करना पड़ता है, लेकिन हमारे लॉज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंट है ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो सही है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है वो अगर आप कंपटीशन करने के लिए आ रहे हैं पटना, ठीक है, तो कंपटीशन के लिए कई सारे लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि कौन सा जगह बढ़िया रहेगा। तो अगर आप खान सर के पास कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप जो है वो खान सर के आसपास, जैसे मुसल्लापुर हाट में रूम ले सकते हैं किसान कोल्ड स्टोरेज के पास। ठीक है, और या तो आप भिकना पहाड़ी में ले लें, ताकि भिकना पहाड़ी से भी आप जो है वो आसानी से कोचिंग जा सकते हैं, या फिर आप बाजार समिति में ले लें, क्योंकि आप उधर से जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, कई लोग एस के झा सर के पास रेलवे के लिए आते हैं, तो एस के झा सर का जो कोचिंग है ये मुसल्लापुर में ही है। तो यहाँ पे अगर आप रूम लेना चाहेंगे तो बाजार समिति में ले सकते हैं, या फिर मुसल्लापुर में ले सकते हैं, या फिर भिकना पहाड़ी में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंपटीशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल के लिए। मेडिकल वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी आपको पता है कि विद्यापीठ जो है वो पहले कहीं और चलता था, अभी इस्कॉन टेम्पल के पास मतलब चलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया मुझे रूम चाहिए, तो प्लीज़ मेरा रूम ढूंढ दीजिए। तो यार देखिए, मैं सबका मतलब जो होता है ना कि मैं सबके लिए रूम कितना ढूंढ पाऊँगा। तो अगर आपको पूरा रूम की अर्जेंट नीड है तो आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें आपको जिस लोकेशन पे रूम चाहिए वहाँ पे आपको। अगर बिलीव नहीं होता है, मैं इसी तरह से रूम ढूंढता हूँ। तो क्या होगा कि जब आप रूम से रिलेटेड टॉपिक सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे इजीली आपको जो है वो लोकेशन और प्लस में लॉज का मालिक का नंबर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पटना में रहते हैं मुसल्लापुर में, या फिर भिकना पहाड़ी में, बाजार समिति में, या कहीं पे भी रहते हैं, तो आप क्या करें, आप इजीली जो है वो
आसानी से अपने तरीके से जो है वो रूम ढूंढ सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके पसंद का जो वो रूम मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे रूम की जो रेंट होती है उसके बारे में। तो मैंने बताया कि सिंगल बेड का जो रेंट होता है वो आपको मतलब थोड़ा महंगा मिलेगा एज़ कम्पेयर ट्रिपल बेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेड का जो है वो 2000 से स्टार्टिंग होता है और 2500 से 2700 के बीच में सिंगल बेड का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और डबल बेड का मैंने बताया 1800 करके एक लड़का का पड़ता है। यहाँ पे मेरे कई सारे दोस्त रहते हैं पार्टनर में, तो डबल बेड का 3600 रेंट है और ट्रिपल बेड का जो है वो 5100-5200 पड़ता है। इस तरह से जो है यहाँ पे रेंट है। अब दोस्तों आप खुद समझ जाइए, अगर आप पटना आना चाहते हैं तो आप एवरेज अमाउंट लेके चलिए। एवरेज अमाउंट कहने का मतलब है कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो एवरेज क्या होगा, मान लेते हैं 1800 से लेकर के 2200 तक आप एवरेज मान लीजिए। 2200 चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कि आप कहीं पे भी रहिए, कोई सा भी लॉज में रहिए, उसका रेंट जो है वो 2200 है। मैं डबल बेड का बात कर रहा हूँ या फिर सिंगल बेड का भी बात कर रहा हूँ, उसमें मतलब 2200 एवरेज मान लीजिए कि 2200 जो है वो रेंट है आपका, ठीक है। अब दोस्तों 2200 रेंट है। अब क्या करना है, अगर आप जो है वो मेस करना चाहते हैं, अगर मेस में खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइम जो है वो बचाना होता है तो वो मेस कर लेते हैं। तो मेस का भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब आपको सुविधाएं मिलेगी, जहाँ पे आप इजीली जो है वो कर सकते हैं मेस। और ये आपको मिल जाएगा 3000 में। 3 टाइम या 2 टाइम खाना मिलेगा, शाम को रोटी और चावल और सुबह जो है वो चावल मिलेगा, ठीक है। तो मेस भी इजीली आपको मिल जाएगा। अब कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पे हॉस्टल की जो है वो फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि जहाँ पे आप जो है वो रह भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं लॉज के ही थ्रू से। तो ऐसा भी जो है वो सिंगल बेड का मैंने पता किया था कि हॉस्टल की क्या रेंट है। तो हॉस्टल की जो रेंट है दोस्तों यहाँ पटना की अगर बात किया जाए तो आपको सिंगल बेड का ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सिंगल बेड का आपको 6000 पड़ सकता है, रहना प्लस खाना, ठीक है। अगर आप डबल में रहना चाहेंगे तो आपको 5500 या 5000 में मिल जाएगा। तो ये है हॉस्टल की बात। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो आपको रेंट जो है वो मैंने बता दिया कि एवरेज मान के चलिए 2200। और अगर आप जो है यहाँ पे रह के खुद से खाना वाना बनाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खाना खाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। जैसे कि आप अपने अनुसार खाएंगे तो ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है, ज़्यादा कम भी पड़ सकता है, आपके अनुसार, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इधर 2200 जो है वो रेंट मान लीजिए और 3000 इधर राशन वासन का जो होता है वो मान लीजिए कितना हो गया 5200। और दोस्तों थोड़ा आउट ही जो खर्चा होता है स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कभी बाहर चले गए घूमने खाने पीने मतलब होता है, तो मान लीजिए 500-1000 एक्स्ट्रा लेके चलिए। मतलब आपको अगर देखा जाए दोस्तों तो 6000 में यहाँ पे आपका कंप्लीट जो है वो पटना में खर्चा आएगा। और आप 6000 में दोस्तों आप बिंदास रह सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप जो है वो इस खर्चे को कम भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन एवरेज जो मैंने बताया यहाँ पे आपको 5500 से लेकर के 6000 के बीच में आपका खर्चा आने वाला है। तो अगर आप पटना आना चाहते हैं भाई, तो आप पटना के किसी भी कोने में रहना चाहते हैं, चाहे कंकड़बाग हो, बाजार समिति, मुसल्लापुर, भिखना पहाड़ी, ठीक है, NIT, या फिर ओवरऑल पटना में आप कहीं पे भी रहना चाहते हैं, तो आपका जो है वो खर्चा 5500 से 6000 के बीच में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अब रही बात लड़कियों के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ सकता है, चाहे वो रेंट हो या फिर और कुछ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का मतलब जो है वो रूम बहुत कम मिलता है और उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे रेंट उनका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है, लेकिन फिर भी कई सारी लड़कियाँ यहाँ पे रहती है तो उनका अगर खर्चा देखा जाए तो फिर आपको लड़कियों के लिए कम से कम 6000 से 6500 के बीच में आएगा। और मैं कंप्लीट बता देना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो पटना का ये है खर्चा, लड़कों के लिए 5500 से 6000 के बीच में, लड़कियों के लिए 6000 से लेके 6500 के बीच में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सूरज आर्यन 45 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आपका भी रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।